नमश्चंडिकायै हर हर महादेव नारायण शिव। आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम आज अजपा जप के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। कबहू के कर करुणा नर देहि। भगवान जब करुणा करते हैं तब हमें मानव शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसा रामचरितमानस ग्रंथ में वर्णन है और भी अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो हमारा मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बतलाए गए हैं। उनमें सबसे आपको सुगम साधन यानी सबसे सरल साधन आपको अजपा जप मिलेगा। इस साधना से पता चलता है कि जीव पर भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है। अजपा जप का देखिए, संकल्प कर लेने से 24 घंटों में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो पाता। चाहे हम जागते हों, स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो, प्रत्येक स्थिति में जो हंसा का जप श्वास क्रिया द्वारा अनायास होता ही रहता है। संकल्प कर लेना चाहिए, है ना। अपना हम काम करते रहेंगे, अजपा जप चलता रहेगा। लेकिन अजपा जप कहते किसको हैं? तो शब्द कल्पद्रुम का वचन है, शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ है, ग्रंथ का वचन है कि अजपा जप उसको कहते हैं जो बिना आवाज़ के किया जाए, हाँ ना। देखिए ये ग्रंथ का प्रमाण, न जप्यते नोच्चार्यते अपितु श्वास प्रश्वासयोर्गमनागमनाभ्यां सम्पाद्यते इति अजपा। न जप्यते नोच्चार्यते अपितु श्वास प्रश्वासयोर्गमनागमनाभ्यां सम्पाद्यते इति अजपा। अर्थात बिना जप एवं उच्चारण किए केवल श्वास के आने जाने से जो जप संपन्न होता है उसको अजपा जप कहते हैं। यही आपका अग्नि पुराण में वर्णन मिलता है। सोहम का जब भाव उत्पन्न हो, है ना, श्वास प्रश्वास द्वारा हंसः सोहम के रूप में शरीर स्थित ब्रह्म का ही उच्चारण होता रहता है, अतः तत्ववेत्ता उसे जप कहते हैं। ये अग्नि पुराण का वचन देखें, उच्चरति स्वयं यस्मात् स्वदेहावस्थितः शिवः तस्मात् तत्त्वविदां चैव स एव जप उच्यते। तत्ववेत्ता उसे क्या कहते हैं? तस्मात् तत्त्वविदां चैव स एव जप उच्यते, यानी स्वदेहावस्थितः शिवः। श्वास प्रश्वास द्वारा हंसः सोहम के रूप में शरीरस्थित ब्रह्म का ही उच्चारण होता रहता है, अतः तस्मात् तत्त्वविदां चैव स एव जप उच्यते। उसे तत्ववेत्ता उसी को जप कहते हैं। वो भी जप 3 प्रकार से होते हैं। कायिक वाचिक नहीं मानसिक जप होता है, उपांशु जप होता है और वाचिक जप होता है। किसी विषय पर फिर विस्तार से उन तीनों जप के बारे में थोड़ा बताएंगे, लेकिन इस पर आज अजपा जप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो यही आपको यह और आचार्य रत्न ग्रंथ में अंगिरा जी का भी वचन मिलता है, आचार्य भूषण ग्रंथ का भी वचन मिलता है। अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी तस्याः संकल्पमात्रेण जीवन मुक्तो न संशयः। अजपा नाम की जो गायत्री हैं वो मोक्षदायिनी है, उसके संकल्प मात्र से ही जीवन मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए परमात्मा जो है ना, वो श्वास प्रश्वास में अगर परमात्मा का नाम आ रहा है तो समझिए आपकी जो भक्ति है अत्यंत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत पुष्ट होने वाली है। लेकिन उसके लिए श्वास प्रश्वास श्वास श्वास में भगवान का स्मरण हो, भगवान के नामों का जप हो, तब बढ़िया है। परमात्मा को हंस इसलिए कहा जाता है
कि कुछ जीवों को भटकाव का हनन कर देता है। उत्तर गीता में श्री गौड़पादाचार्य जी का वचन है, हंत जीव संसार मिति हंसः, यानी जो जीव को संसार के भटकावों को, जो जीव को संसार के इस भटकाव में जिससे जो उबार दे वही हंस है। अच्छा, इस पर श्रीमद् भागवत आदि का ग्रंथ का वचन भी मिलता है कि भगवान हंसावतार भी धारण किए थे। भागवत का 11 स्कंद इत्यादि देखेंगे तो हंसोपाख्यान का भी वर्णन मिलता है। एक ये भी प्रमाण है, उच्छ्वासश्चैव निःश्वासो हंस इत्यक्षरद्वयम् तस्मात् प्राणस्थ हंसाख्य आत्मा कारेण संस्थितः। परमात्मा को आत्मा का कारण माना जाता है, इसलिए उसको हंस कहते हैं। ये ग्रंथों का वचन है। इसलिए प्रत्येक श्वास में ऐसा अपना काम करते रहिए, मन में जप चल रहा है, भगवान के नामों का जप चल रहा है ना, भगवान के नामों का जप होना चाहिए। देखिए मंत्र में क्या है, उसमें ब्राह्मण के लिए अलग विधान है, क्षत्रियों के लिए अलग है, वैश्यों के लिए अलग है, शूद्रों के लिए अलग है। ऐसा नहीं है कोई भी मंत्र हम जपने लगें, ऐसा नहीं है ना। जिसके लिए जो विधान है उसी विधानानुसार करें। नाम मात्रेण ठीक है, नाम मंत्र तो जप सकते हैं, अगर दिन भर चले, 24 घंटा चलता रहे मन में नाम मंत्र, तब बढ़िया है। नाम जो है भगवान का चलता रहे, उसमें कोई दोष नहीं है फिलहाल में। लेकिन मंत्र मंत्र की एक विधि होती है, उसको जपने के लिए हमें नियम संयम और वर्णानुसार और मर्यादानुसार दीक्षा इत्यादि लेना पड़ेगा, तभी उस मंत्र को हम जप पाएंगे। लेकिन नाम तो जप सकते हैं, नाम तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नाम में भी अगर नाम के संकल्प से अगर कुछ चीज़ पाना हो तो उसके लिए फिर अनुष्ठानिक प्रयोग से फिर करना पड़ेगा, उसके नियम इत्यादि हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं तो वैसे भी जप सकते हैं, ये भी वचन मिलता है। तो ये आपको हम अजपा जप के बारे में जानकारी दिए हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो भगवान प्रातः स्मरणीय श्लोकों का आएगा। गणेश स्मरण होगा, विष्णु स्मरण होगा, शिव स्मरण, सूर्य स्मरण, भगवती दुर्गा स्मरण, त्रिदेवों का स्मरण, ऋषि स्मरण इत्यादि जो वीडियो एक लगातार क्रमशः आपको हम वीडियो बताएंगे। और उसके वो भी बताएंगे कि प्रातः स्मरण करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होता है। नुकसान तो होगा ही नहीं, फ़ायदा ही होगा, है ना। ये विषय है। ठीक है, जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।